हमने किससे की थी, प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू थियोडर लेविट, प्रोडक्ट्स आर बेसिकली, आप दोनों चीजों को इंक्लूड कर सकते हो, टेंजिबिलिटी फैक्टर एंड इनटेंजिबिलिटी फैक्टर, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। टेंजिबिलिटी फैक्टर मींस प्रोडक्ट को भी कंसीडर करोगे, इनटेंजिबल मींस आपने सर्विसेज को भी कंसीडर करना है। सर्विसेज इनटेंजिबल रहती है ना, आप उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। द पोटेंशियल बायर, अ प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन, की जितना उन्होंने पे किया है अकॉर्डिंग टू दैट लेवल, इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। A customer attach value to a product in proportion to its perceived ability to solve his problem to meet his needs. Means कि जिस पर्पस के लिए आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑप्ट की, क्या अप टू दैट लेवल जो आपने सोचा था, अप टू दैट लेवल जो भी आपने पेमेंट की है, क्या वो प्रोडक्ट एंड सर्विस आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डेफिनेशन रहता है प्रोडक्ट का। बैंक प्रोडक्ट की अगर बात करो, एनीथिंग दैट प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, ठीक है, इन यूज रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर, जो भी चीजें मतलब चाहते हैं, इफ दे आर गेटिंग, इफ दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। अगर कोई चीज उनको सेटिस्फाई कर रही है, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई अ कस्टमर, वो क्या कहलाएगा, बैंक प्रोडक्ट। फिर हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस रहती हैं प्रोडक्ट के केस में। एंड ये जरूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट के केस में आपको यही 4 स्टेजेस देखने को मिलेगी, ऐसा कंपल्शन भी नहीं है। इन नॉर्मल, इन जनरल सर्कमस्टांसेस अगर बात करें तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले रहता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन स्टेज इंक्लूड्स व्हाट, क्या क्या आपको बेनिफिट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ स्टेज में बेसिकली क्या रहता है, मेच्योरिटी में पीक पे पहुंच जाते हो, ठीक है। अगर अच्छे से नहीं, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपने मॉडिफिकेशंस नहीं की, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो नहीं चले, देयर माइट बी चांसेस कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिक्लाइन वाली स्टेज में आएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की थी इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन हमने जाना कि कोर प्रोडक्ट एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बेसिकली क्या रहते हैं। कोर प्रोडक्ट जो मेन जिस पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है ना, कि नेसेसरी प्रोडक्ट की ये तो आपने ऑफर करने ही करने हैं, वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, कोर प्रोडक्ट। अगर मैं बैंकिंग सिनेरियो की बात करूं जिसमें आपका सेविंग बैंक, करंट अकाउंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, कैश, ओवरड्राफ्ट, रिटेल, ये सारे आपके कोर प्रोडक्ट का पार्ट हैं। यही मेन पर्पस के लिए तो बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है ना, ये क्या कहलाएंगे, आपके कोर प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, जो एड ऑन फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, कस्टमर बेस को इंक्रीज करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपने जो एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, एड ऑन फीचर्स प्रोवाइड किए, ठीक है, वो आप मेन प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड कर रही हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी थी, एटीएम, डेबिट कार्ड, है ना, ये सारी चीजें मतलब किसी टाइम पे ये ऑगमेंटेड थे। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ एटीएम की, एटीएम कार्ड ये आपके कोर प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। 24 आवर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आपकी ईज के लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीजें आई हैं, तो ये आपका किसका पार्ट है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंक का डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर, है ना। ब्रांडिंग मेनली हमने यहाँ पे टर्म डिस्कस की थी कि स्पेसिफिक नेम, है ना, इस तरीके से इनोवेटिव नेम जो है ये यूज किया जाता है। एल्दो सर्विसेज चाहे बैंक ए भी वही प्रोवाइड कर रहा हो, बैंक बी भी प्रोवाइड वही कर रहा हो, लेकिन वो नेम, इनोवेटिव नेम जो है वो डिफरेंट क्रिएट करता है कि ये जो सर्विस है दैट इज प्रोवाइडेड बाय XYZ बैंक या ABC बैंक या PQR बैंक, ठीक है। आई गेस मैंने यूनो के साथ आपको बताया था, यूनो वाली एग्जांपल दी थी, है ना, यूनो ऐप की, उसके साथ समझाई थी ये चीज। तो फिर उसके बाद हमने जाना कि कितने कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो प्रोडक्ट को, डिपॉजिट, एसेट एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये चीज के रिलेशन में चैप्टर क्लियर किया था। डिपॉजिट प्रोडक्ट आपके कौन से कहलाएंगे, लाइबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आज की डेट में बोरर ने पैसा डिपॉजिट कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया है, डेफिनेटली इट्स योर लाइबिलिटी कि आपने वापस भी करना है वो पैसे को, दैट्स वाई डिपॉजिट प्रोडक्ट आपके कौन से प्रोडक्ट कहलाएंगे, लाइबिलिटी प्रोडक्ट।
एसेट प्रोडक्ट या रिटेल क्रेडिट कार्ड, एसेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, लोन रहेगा जो आप इंडिविजुअल बेसिस के कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। डेफिनेटली इट्स देयर लाइबिलिटी कि उन्होंने मीट ऑफ करना है अपना डेट, है ना, तो ये आपके क्या होंगे, एसेट प्रोडक्ट होंगे। इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वो पार्ट रहेंगे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो इन डिटेल हमने ये जाना था कि डिपॉजिट में आपके कौन कौन से रहेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट, जिसमें आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो सो दैट कि आप अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, तो डिपॉजिट प्रोडक्ट हमने डिटेल में जाना था, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपॉजिट, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, फिर उसके बाद केवाईसी नॉर्म्स के साथ कि जब भी बैंक ने अकाउंट ओपन करना है उन्होंने प्रॉपरली केवाईसी नॉर्म्स के साथ क्या है, कंप्लाई करना है। मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी, उनको कर्ब करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की, केवाईसी नॉर्म्स इशू किए कि जब भी आपने अकाउंट ओपन करना है प्रॉपर केवाईसी, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, पार्ट रहेंगी जब भी आपने अकाउंट ओपन करना है। एंड पीरियोडिक बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क अटैच, है ना, यहाँ पे पीरियोडिक बेसिस के ऊपर भी अपडेशन रहता है केवाईसी के रिलेशन में। ठीक है, फिर क्या क्या मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं प्राइवेट बैंक के द्वारा या फॉरेन बैंक के द्वारा जब भी उन्होंने अकाउंट ओपन करना है। पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा हमने देखा था कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑप्ट किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे एक यूनिट रहता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है प्राइवेट बैंक के द्वारा, है ना। ऐसे हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि विद द हेल्प ऑफ विच ये जो अकाउंट है ये ओपन किए जाते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ मैंने आपको बताया था कि नाउ द कस्टमर ऑफ ब्रांच इज गोइंग टू बी कस्टमर ऑफ बैंक। आप कहीं से भी अपना जो डेटा है, कहीं से भी आपने अगर कोई फैसिलिटी लेनी है रिलेटिंग टू बैंकिंग फैसिलिटी, आप वो ले सकते हो विद द इमरजेंस ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि जो भी बैंक ने एडवांस वगैरह तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस की ना, डिपॉजिट, क्रेडिट एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर हमने क्रेडिट प्रोडक्ट के बारे में जाना, या एसेट प्रोडक्ट की बात कर लो, वन एंड द सेम थिंग। ये किसके साथ रिलेटेड होंगे, डेफिनेटली लोन वाली आइटम के साथ, जो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपका डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल फाइनेंस, आपको पता जो बीआर है ना, डिस्काउंट करवा सकते हो बैंक के पास जाके, एक तरीके का फाइनेंस ही प्रोवाइड करते हैं ना बैंक, क्रेडिट ही प्रोवाइड करते हैं जो वो कलेक्ट कर लेते हैं बाद में, जितना भी टाइम पीरियड रहता है वो बिल के ऊपर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट ही प्रोवाइड किया फिर बैंक ने एक तरीके से, तो ये भी वन ऑफ द टाइप है क्रेडिट प्रोडक्ट की। ठीक है, देन इसके बाद अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, जैसे अभी आज की ही बात कर लो, आरटीजीएस, नेफ्ट, आप कितने अच्छे से अपना जो भी रिक्वायरमेंट है ना, फुलफिल करते हो इन रिलेशन टू रेमिटेंसेज विद द हेल्प ऑफ आरटीजीएस एंड नेफ्ट। तो ये किसका पार्ट रहेगा, आपका अदर सर्विसेज का पार्ट रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड करते हैं बैंक, यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक के रिलेशन में, सेफ डिपॉजिट, लॉकर, है ना, ये इसके रिलेशन में। तो ये कौन सी कैटेगरी का पार्ट रहेगा, जो अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट हैं उसका पार्ट रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद हमने जाना था कि चलो क्रेडिट प्रोडक्ट है, ये तो आपने डिस्कस कर लिया कि ये तो प्रोवाइड करते ही हैं क्रेडिट प्रोडक्ट। इसके अलावा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से, जिसमें आपका लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी है, कि जहां पे नॉन फंड लिखा है ना यहाँ पे, कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड यहाँ पे वो पॉइंट के ऊपर नहीं होगा। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट, कि इवेंट आपके फेवर में रहा कि नहीं रहा। इट्स डिपेंडिंग अपॉन दैट कि लाइबिलिटी अराइज होएगी कि नहीं होएगी बैंक की। इट्स अप टू दैट, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दैट इवेंट, जिसमें आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से, या गारंटी, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, देन अदर फी बेस्ड सर्विसेज, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ है, आपने सर्वाइव करना है मार्केट में, या तो एड ऑन फीचर प्रोवाइड करो या न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ न्यू प्रोडक्ट लेके आओ। डेफिनेटली जब भी न्यू प्रोडक्ट रहता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जब भी प्रोसेस रहेगा, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपने। सीधा ही ऐसा नहीं होगा कि भाई ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, आपने इंट्रोड्यूस किया। एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में। दे आर रिलेटिंग विद कि सबसे पहले क्या होएगा, आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आप फटाफट उसको अप्लाई नहीं कर दोगे, टेस्टिंग, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट,
बिजनेस एनालिसिस प्रॉपर, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर मार्केट टेस्ट। ऐसा नहीं आपने कर दिया और पूरा जो है जहाँ पे भी आपने एप्लीकेबल करना है वो जो प्रोडक्ट है आपने सीधा एप्लीकेबल कर दिया, ऐसा नहीं होएगा। पहले मार्केट टेस्ट एक कुछ सेक्शन आप सिलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे वहां पे कि क्या ये वर्क ऑन कर भी रहा है चीज के नहीं कर रही, जो भी दिक्कतें अगर आएंगी, लूप होल्स आएंगे, उनको पहले करोगे रिमूव, फिर वाइड स्पेक्ट्रम के ऊपर लॉन्च करोगे प्रोडक्ट को। देन उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, आपका मनी के साथ रिलेटेड फिर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दीज आर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं या जो चीजें की जाती हैं अंडर न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस, ये हमने 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, ठीक है। अभी जहां से हमने आज का सेशन स्टार्ट करना है, इट्स अबाउट कंस्ट्रेंट्स इन न्यू प्रोडक्ट, है ना, ये नहीं डिस्कस किया था हमने, तो यहां से अभी स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या रहता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ अभी आप रिलेट कर लिया ना कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो देखी जाएंगी। अभी मैंने आपको बोला ना कि क्या क्या दिक्कतें हैं, लूप होल्स हैं, आपको पता चलेगा, डेफिनेटली आपने फिर उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या क्या दिक्कतें जो हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दो द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ब्रिंग्स न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द बैंक्स, देयर आर अकम्पनिंग कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। व्हाट आर दैट? हेट्रोजिनिटी ऑफ कस्टमर बेस। हेट्रोजीनियट मतलब दो यहाँ पे टर्म्स रहती हैं, एक रहता है आपका होमोजीनियस, एक रहता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस माइनस सेम, कि सेम नेचर का आपका जो है कस्टमर बेस है। डेफिनेटली लेट्स से कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है, आप टेक इनटू कंसीडरेशन दी सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, यहाँ टेक इनटू कंसीडरेशन दी चिल्ड्रन, आपने उनको ध्यान में रखते हुए उनकी जो डिमांड है, जो उनका सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने एक प्रोडक्ट जो है आपने डिजाइन कर दिया, मार्केट में ले आए, तो ठीक है। लेकिन क्या सेम नेचर ऑफ कस्टमर बेस जो है आपको देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस विल बी देयर, अडल्ट विल बी देयर, सीनियर सिटीजन विल बी देयर, हेट्रोजिनिटी देखने को मिल रही है ना। हेट्रोजिनिटी के केस में हर एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना विद अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। सो ये एक कंस्ट्रेंट की तरह काम करता है आपका पहला फैक्टर, दैट इज हेट्रोजिनिटी, ठीक है। हेट्रोजिनिटी ऑफ द कस्टमर बेस इन डिफरेंट ब्रांचेस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट to satisfy all the customer segments. The bank will they develop new product has to take this constraint into account and crystallize the homogeneity among the heterogeneous group and product development had to be attempted, ठीक है। तो ये with the help of this कि आप किस तरीके से कि डिफरेंट अगर आपके पास कस्टमर बेस है ना, डिफरेंट कस्टमर बेस विल बी देयर, किस तरीके से आपने होमोजीनिटी को निकालना है कि हाँ कि हो सकता है ना कि कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो अडल्ट एंड सीनियर सिटीजन जो हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो अडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल हो, है ना। तो हेट्रोजिनिटी में से किस तरीके से आपने होमोजिनिटी को निकाल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, सो दैट कि आप मिनिमम कॉस्ट की हेल्प के साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अचीव कर पाओ। ये चीज की जाती है ये कंस्ट्रेंट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। If a career in data science excites you, here's something you should know. Having a solid foundation in. Then with the technological revolution in its peak, product obsolescence is very fast and so customer preferences would also change drastically. Definitely technological emergence, this is one of the constraint in product development. जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, न्यू कोई टेक्नोलॉजी आई, डेफिनेटली उसने पुराने प्रोडक्ट को, पुराने फीचर्स को क्या कर देना है, कम कर देना है। कहीं कोई लेवल होएगा कि जिसपे वो अभी कम मार्क किए जाएंगे, डेफिनेटली कस्टमर की प्रेफरेंस क्या आएगी, फिर चेंज होएगी। आप फोन की एग्जांपल ले लो, पहले आपके पास नोकिया है ना, कीपैड वाला, अभी टच स्क्रीन के ऊपर आ गए हो, है ना, फ्लिप वाला, कि मतलब कितना विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या वो पुराना प्रोडक्ट अभी एग्जिस्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। Then this would have an effect on the product life cycle of the new product, which will affect the economics of the product. Then the existing product range is another constraint in a new product development with most of the public sector bank. With the deposit product more than around 20, their product range had become unwieldy. The exercise was more towards producing pruning rather than a new product development. मतलब ऑलरेडी अगर आपके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो आप न्यू प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करोगे, डेफिनेटली यू विल बी इन कम्प्लेक्स पोजीशन, ठीक है।
Then sometimes the ideation stage in product development would be attractive, but it would be difficult to convert the idea as a product with business potential. दिस इज अगेन अ कंस्ट्रेंट. तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि हम ये चीज कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज को कर पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो ये भी एक क्या रहेगा कि सुनने में तो आपको लगता है कि हाँ कि अगर ये ऐसी चीज हो जाएगी ना तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली टेक इनटू कंसीडरेशन द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, योर रिसोर्सेज या और भी बहुत सारी चीजें है ना, कि उस चीज को प्रैक्टिकली करना क्या है, इम्पॉसिबल है या इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका एक कंस्ट्रेंट कहलाएगा. देन resistance from the staff for new product development with the view that new product would increase their workload or result in staff pruning, relocation. This attitudinal problem is again a constraint. Definitely workload increase हो, अगर आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रॉपर रिसर्च, हर एक पर्सन का उसमें क्या है रोल इंक्रीज हो जाएगा, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो हेजिटेट करेंगे ये चीज के साथ कंप्लाई करने के लिए. ये भी क्या एक्ट करेगा, वन ऑफ द कंस्ट्रेंट एक्ट करेगा इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसी में इंप्रूवमेंट करते हैं, उसी चीज को करते हैं. ठीक है, ऐसे आपको सुनने को मिल सकता है. तो ये भी आपका एक कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्ट एवोल्यूशन. So product management is one of the important aspect of marketing strategies of the banks. Product has undergone great changes over a period from the marketer and customer's viewpoint. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केटर के पॉइंट ऑफ के व्यू से भी. The product has been undergoing rapid changes over the period based on the changing needs of the customer and the marketer consistently upgrading the product and enriching the product. With the passage of time, take into consideration the technological aspect. चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट में, या जो भी उसका डिमांड है, सेटिस्फेक्शन लेवल है. सेम इन केस ऑफ मार्केटर कि मैंने भाई अच्छा प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, जो भी आपका जो मार्केट में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवानी है. ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है मतलब कंटिन्यूसली एक स्टेज में नहीं रहेगा. The marketer to score over competition over a period had redefined the product from its basic feature to higher and higher level to satisfy the customer. Definitely कंपटीशन को बीट करना, कंपटीशन में सरवाइव करना मार्केट में, ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है. तो उसमें सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली आपको इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ों के साथ कंप्लाई करना है. ठीक है, तो मार्केटर जो है कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँ, सो दैट कि मैं अपना कस्टमर बेस इंक्रीज कर पाऊँ एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर. तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप करोगे इन केस ऑफ प्रोडक्ट एवोल्यूशन, या मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की केस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियोडर लेविट, प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड इवॉल्व ऑन दी फॉलोइंग लाइन्स. मतलब 4 यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी इन रिलेशन टू प्रोडक्ट. सबसे पहले है आपका जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट. तो ये जो डिफरेंशिएशन है या ये जो क्लासिफिकेशन है, ये दी किन्होंने है, ये आपने ध्यान में रखना है. द क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय थियोडर लेविट. अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि प्रोडक्ट की डेफिनेशन के बारे में भी, ये भी किन्होंने दी थी, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही हमने डिस्कस की है, ये भी दी है आपका थियोडर लेविट ने. ठीक है, तो 1 by 1 करके ये जो क्लासिफिकेशन है इन रिलेशन टू प्रोडक्ट, इसको करेंगे अभी डिस्कस. सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनेरिक प्रोडक्ट. First one is generic product. The generic product is an unbranded and undifferentiated commodity like rice, wheat, bread, cloth. मतलब नेसेसरी चीज की हाँ ये चीज तो करनी ही करनी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड रहेगी. इट इज अ कोर प्रोडक्ट. एंड आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट है, मतलब मेन जो प्रोडक्ट हैं, नेसेसरी जो प्रोडक्ट हैं, वो आपके कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं, कोर प्रोडक्ट कहलाते हैं. जेनेरिक प्रोडक्ट बोल लो, कोर प्रोडक्ट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग. मतलब आपसे स्टेटमेंट फॉर्मेट माइट भी चांसेस ना कि पूछा जा सकता है दैट कोर प्रोडक्ट आर आल्सो नोन एज जेनेरिक प्रोडक्ट, या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट. तो टेक इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट. ठीक है, इन द बैंकिंग सिनेरियो सम एग्जांपल ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट या कोर प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए ना ऊपर, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा. दीज आर कोर प्रोडक्ट इन बैंकिंग.
The product get an identity through a name given to a deposit as reinvestment deposit to given an identity to the product. Definitely to differentiate the product from the product of another firm, from the product of another bank, आप एक नेम प्रॉपर जो है इनोवेटिव नेम वो असाइन करोगे, ठीक है, टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर. तो ये है आपका जेनेरिक प्रोडक्ट. Then next is expected product. Next one is expected product. The expected product represents the customer's minimal purchase condition and what the customer expect from the product. अब डेफिनेटली अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है ना कि टू दैट लेवल ये जो प्रोडक्ट है आपको सेटिस्फाई करेगा. The customer expectation may be different also. For satisfying this, the banker when structuring the product will make these expectation as part of the product structuring and will try to differentiate the product to enjoy the distinction from other similar product. The bank marketer will customize the product accordingly. For example, in saving bank, कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज टू विड्रॉ मनी एट हिज विल. आप आराम से कर सकते हो ना सेविंग अकाउंट में से. एंड ऑल्सो कलेक्ट हिज चेक थ्रू हिज अकाउंट एंड ऑल्सो वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ हिज बैलेंस इन द अकाउंट. दीज एक्सपेक्टेशन आर मेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फैसिलिटी ऑफ अ पासबुक फॉर नोइंग द करंट बैलेंस, चेकबुक एंड विड्रॉल स्लिप फॉर विड्रॉइंग मनी एंड कलेक्शन फैसिलिटी फॉर कलेक्टिंग चेक ऑफ द कस्टमर. मतलब जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, आप अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करोगे. आई होप सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल द थिंग इज क्लियर टू यू. आप अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करोगे सो दैट यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई दी कस्टमर. जैसे सेविंग बैंक अकाउंट की यहाँ पे बात की कि कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि प्रोडक्ट से कि सेविंग बैंक अगर मैंने ओपन करवाया, मैं चेक कर पाऊँ अपना जो भी मेरा अकाउंट बैलेंस है, चेक कलेक्शन के रिलेशन में कभी भी मनी विड्रॉ कर पाऊँ. तो ये चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए बैंक ने अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज प्रोवाइड की ना कि अगर आपने चेक करना अपना बैलेंस, पासबुक विल बी देयर. चेक कलेक्शन के रिलेशन में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपने विड्रॉ करवानी मनी, विड्रॉएबल चेक्स विल बी देयर. तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन यहाँ पे चीज़ें की गई बैंक के द्वारा. तो ये आपका किसका पार्ट रहेगा? ये प्रोवाइड ही की गई है ना, ये भी प्रोडक्ट प्रोवाइड ही की गए हैं. टेक इनटू कंसिडरेशन द कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट की जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, आप उसके ऊपर जो है प्रॉपरली खड़े उतर सको, तो वो कहलाएंगे आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. आई होप सो क्लियर हो गया हूँ. जेनरिक प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया हो एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी. देन नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. एड ऑन फीचर्स, एड ऑन फैसिलिटीज टू इंक्रीज योर कस्टमर बेस. अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये जो चीजें प्रोवाइड करते हो, दे आर नोन एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. So augmented product is augmenting or enriching the product voluntarily. The augmented product is the result of a voluntary improvement brought about by the marketer in order to enhance the value of the product. इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. That some bank as a part of their saving bank account offer the facility of collecting the checks of the customer at the doorstep and offer free collection of check. तो एड ऑन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कलेक्शन के रिलेशन में डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो. सम अदर बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग द कस्टमर्स सेविंग बैंक अकाउंट नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांच वेयर द कस्टमर इज मेंटेनिंग द अकाउंट बट ऑल्सो फ्रॉम एनी ऑफ देयर ब्रांचेस इन इंडिया. दिस टाइप ऑफ एक्सेस टू अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच इज एन ऑगमेंटेड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. वेटिंग माई पॉइंट. एडिशनल फीचर आपने प्रोवाइड किया,
अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए प्रोवाइड किया, अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए ऐड किया, दे आर नोन एज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ठीक है. देन लास्ट वन इज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट. एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर इज कॉल्ड पोटेंशियल प्रोडक्ट. दिस पोटेंशियल प्रोडक्ट मे बी डेवलप्ड based on the suggestions, new idea, redesigning of existing product. आई होप सो आप आपको क्लियर हो रही हूँ चीजें डिफरेंस के साथ जो हमने चारों प्रोडक्ट देखे हैं. ठीक है. जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे टू अट्रैक्ट दी कस्टमर, ठीक है, टू अट्रैक्ट दी कस्टमर, वो आपके प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? पोटेंशियल प्रोडक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. A potential product is availing the service from the site of the customer without going to the bank. In the technology sensitive banking scenario, setting up a computer terminal at the customer's site and offering him to bank from his place for retail customers may be the potential product of tomorrow. दो इट इज अवेलेबल टुडे फॉर सिलेक्टेड कॉर्पोरेट कस्टमर. कि अगर ये वाली चीज होएगी, है ना, कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उनको जो भी आपका कंप्यूटर टर्मिनल है ना, दे विल बी एबल टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एट देयर साइट. मतलब इट विल बी टू सम एक्सटेंट इट इज एप्लीकेबल टू सम इन केस ऑफ सम कस्टमर. लेकिन फ्यूचर में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है. टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर एस्पेक्ट, है ना. आपने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है. The entire development is focused in one direction. The satisfaction of the customer is to maximum possible extent, and by continuously reviewing, redesigning the product from various dimensions. The main aim of the exercise would be, of course, achieving business objective through customer satisfaction. आपको पता आज की डेट में customer is the king, है ना. आपने नो डाउट अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको आप बैकएंड पे नहीं रख सकते. आपने उनको अचीव करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये अभी फोकस है. ठीक है. तो आई होप सो आपको चारों प्रोडक्ट क्लियर हो गए हों, क्लासिफिकेशन क्लियर होगी हो इन रिलेशन टू प्रोडक्ट दैट इज गिवन बाय थियोडर लेविट. जेनेरिक प्रोडक्ट क्या है बोल लो? कोर प्रोडक्ट. ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन रहती है उसको मीट ऑफ करने के लिए आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. टेक इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जो टू अट्रैक्ट योर कस्टमर जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज next is product policy. Product policy is one of the main tasks in product management. The marketer should decide what exactly product to be offered to the different segments of the society. If the customer base is fairly very large, the product line should be based on homogeneous needs of the heterogeneous customer base एंड कस्टमर सेगमेंट. तो दोनों टर्म क्लियर है ना आपको, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. डेफिनेटली जब आप लार्ज कस्टमर बेस को कवर कर पा रहे हो तो यू हैव टू फाइंड आउट दी होमोजीनियस की, मतलब कॉमन में मेरे जो ज्यादातर कस्टमर हैं, कॉमन जो कस्टमर हैं जो सेटिस्फाई हो सकते हैं ये प्रोडक्ट के साथ, वो चीज को फाइंड आउट करना. ठीक है. कि आपने अकॉर्डिंगली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, क्या फीचर्स के साथ प्रोवाइड करना है. ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर. अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन अनवाइडली प्रोडक्ट रेंज. अगर आपने अच्छे से प्रोडक्ट पॉलिसी नहीं बनाई है, ठीक है, तो चांसेस ऑफ कंफ्यूजन, एरर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट पॉलिसी की बात करूँ, क्या क्या चीजें हैं जो कंसीडर की जाती हैं. सबसे पहला है आपका अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट. देन डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि किस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट है ना, कि किस तरीके से आपका जो फर्म का प्रोडक्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर कंपनी. प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रही हो. देन ब्रांड डिसीजंस, डेफिनेटली दिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना. देन डिसीजन ऑन पैकेजिंग, अट्रैक्टिव, सेफ, सिक्योर पैकिंग. देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. फिर आप जाते हो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ. ये सारे आप जो फंक्शंस परफॉर्म करते हो दे आर अंडर प्रोडक्ट पॉलिसी. ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट्स अबाउट अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट. In appraisal of a product line and individual product, a bank marketer to be effective has to be constantly review his product line.
changes in the environment, changes in the customer preference, competition in the business are potential threat to the existence of the product. Definitely ये सारी चीजें as a threat की तरह काम करेंगी in case of product existence in the market. Though there may be not much changes, still the marketer has to take stock of a potential of the present product line. मतलब कि फ्यूचर परस्पेक्टिव ज़्यादा चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक मार्केटर को टेक इनटू कंसीडरेशन दी फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह, प्रोडक्ट लाइन मेरे को कौन सी चूज़ करनी है, क्या प्रोडक्ट ऑफर करने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. तो एग्जाम्पल के साथ अगर इसको देखें कि अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट. In case of term deposit, product variant in this product are term deposit with normal interest facility, a deposit with quarterly interest facility, and a deposit with cumulative interest facility. Different product line आप offer कर रहे हो ना यहाँ पे in case of term deposit. These are product extension. If the bank simply continue to offer these product separately without analyzing the business potential, taking stock of the situation, which may necessitate phasing out the product, it will have direct negative impact on the business strategy. Definitely अगर आपने ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी रिसर्च अगर प्रोवाइड कर रहे हो, डेफिनेटली देयर माइट बी चांसेस कि आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल कर पाओ, ऑप्ट कर पाओ, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाओ कि ना कर पाओ. ठीक है. देन नेक्स्ट इज अ डिसीजन ऑन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. In the highly competitive field of banking, almost all bank offer product with features of a product being almost same, है ना? But then how the bank marketer will have an edge over the other competitor? For achieving this, marketer has to adopt a product differentiation. The effort of the marketer should be to differentiate his product as far as possible from the competitor's product. As I told you, कि सेम प्रोडक्ट सारे प्रोवाइड कर रहे होंगे, फिर आप क्यों कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ आए. ठीक है. कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर फर्म और अनदर कंपनी, वो आपका पार्ट रहेगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का. ठीक है. Then the differentiation stages are adopted by differentiating their features, benefits and satisfaction level by doing some value addition to the product. तो किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? एड ऑन फीचर्स प्रोवाइड कर दो, सेटिस्फेक्शन मतलब कि जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कीजिए, बेनिफिट्स प्रोवाइड कीजिए. इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर फर्म. For achieving this, a tool available for bank marketer is to highlight the USP of the product, union selling point, है ना. USP is nothing but union नहीं, it's a unique selling Then next is, for achieving this, a tool available for bank market is to highlight the USP of the product. USP stand for it's a unique selling proposition of the product. कि ये मतलब प्रोडक्ट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बेनिफिट होंगे, लेकिन एक उसका यूनिक फीचर होएगा कि हाँ ये मेन फीचर है जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वही चीज की वजह से जो कस्टमर है, कस्टमर में वो प्रोडक्ट की डिमांड है, दैट इज नोन एज यूएसपी. ठीक है. तो ये एक टूल अवेलेबल है मार्केटर के पास विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द अनदर फर्म. ठीक है, अनदर बैंक और अनदर फर्म. Then unique selling proposition is the specific feature available with the particular product. Each product will have USP
and differentiation strategy depending upon depends on the highlighted the USP of the product. ठीक है, तो ये कुछ वेज हैं विद द हेल्प ऑफ विच आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर फर्म, एंड ये जरूरी है, ठीक है, डेफिनेटली तभी आप अपना जो कस्टमर बेस है उसको इंक्रीज कर पाओगे इन दी कॉम्पिटिशन. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग. जो थर्ड आपका स्टेप है दैट इज रिलेटिंग विद प्रोडक्ट पोजिशनिंग. Customers' mental perception of the product of the bank mainly occupy different position in their mind based on the return and liquidity aspect of the customer. The period of occupation of these product in the mental perception of the customer again is there for short period depending upon the effectiveness of the product. मतलब कस्टमर की परसेप्शन क्या है आपके प्रोडक्ट के रिलेशन में, उसके बारे में है प्रोडक्ट पोजिशनिंग. Product differentiation and unique selling proposition had made an impact on the positioning strategy of the bank. कि क्या क्या strategies हमने opt करनी है so that to create a value in the eyes of the customer relating to the product. इसमें help करता है आपका एक तो product differentiation, second USP of that product. ठीक है. Myntra Diwali sale is live. Time to celebrate this Diwali with the biggest deals on top. Then with the environmental changes due to competition, if the positioning is threatened, bank marketer will review the product feature and USP of the product and add value to the product and try to recapture or retain the position. This approach is called as a repositioning strategy. मतलब take into consideration the market scenario, इकोनॉमी में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आपको ऐसा रिक्वायर्ड लगे कि नहीं मेरे को जो मेरी स्ट्रैटेजी है इन रिलेशन टू पोजिशनिंग उसको मेरे को चेंज करना है, तो अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया जाएगा सो दैट कि आप सर्वाइव कर पाओ मार्केट में. ठीक है. Then bank have to constantly review their positioning strategy and evolve repositioning strategy if required, depending on the need and business realities. ठीक है. Then next step is a product branding. Product branding is an important area in the bank marketing. Though bank try to market themselves as brand in competitive market, branding the various product of the bank is a very relevant area for branch marketing. Branding can be powerful tool for the relationship building. Branding efforts of the product in banks begin at the corporate level. Branding exercise for bank product generally involve giving the different product catchy product, attractive product according to the features of the product. मतलब definitely branding will help you a lot to differentiate your product from the product of another firm. ठीक है, definitely ये एक की फीचर है. बाकी जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, ये मेन ये थे हमारे पॉइंट्स. बाकी जो हमने डिस्कस किए थे दैट इज रिलेटिंग विद डिसीजन ऑन पैकेजिंग. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कि आपने किस अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर का प्रोडक्ट है ना, आप अकॉर्डिंगली आप अपना जो भी पैकेजिंग स्टाइल है वो डिसाइड होएगा. फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला जो भी चीज़ें हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा. ठीक, अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, decision on product differentiation, product positioning, brand decision on packaging, new product development. ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमने आई गेस की फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे लास्ट सेशन में. अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इट इज. See, when everything that might be done to attract and hold customer, it is called what? जो भी आप चीजें कर रहे हो टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दे आर नोन एज व्हाट. वो किसका पार्ट रहता है? हमने डिस्कस किए थी ना आपका जेनरिक प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें डिस्कस की थी हमने. कौन सा प्रोडक्ट था ऐसा जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी दैट एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर, इट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट. कौन सा था वो पार्ट? वो पार्ट था आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट का. आई होप सो आपको ध्यान में हो भी. ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार रिकॉल कीजिएगा सेशन को, यू विल बी गेट टू नो. ओके, दैट इज नोन एज पोटेंशियल प्रोडक्ट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. आप लोग क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, इवनिंग में क्लास ये होएगी, तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पॉज करके आपने पहले अपने एंड के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं कि आप कितना ध्यान में रख पा रहे हो चीज़ों को, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा. ठीक है,
देन नेक्स्ट इज find out the correct statement. Customer are different, needs of the customer are different, each customer will have different set of needs for financial services. Option D is all the above. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट लग रही है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट को, ये चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हर कस्टमर डिफरेंट है ना, ऐसा तो नहीं सेम नेचर ऑफ कस्टमर है, नहीं. हेट्रोजीनिटी तभी तो हमने देखा था कि दिस इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट. हेट्रोजीनिटी आपको देखने को मिलती है इन कस्टमर बेस. तो कस्टमर डिफरेंट हैं, ठीक है, डेफिनेटली उनकी नीड्स भी क्या होंगी, फिर डिफरेंट होंगी. अगर मैं फाइनेंशियल नीड्स की बात करूं, डेफिनेटली फाइनेंशियल नीड्स भी क्या होंगी, हर एक कस्टमर की अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, सेटिस्फेक्शन लेवल, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दिस इज ऑप्शन डी. ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7. Then next is in the introduction stage of a product, the sales volume will be low and revenue from the product, it will not be sufficient to cover the cost of the producing, marketing and servicing it. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हमने 4 स्टेजेस डिस्कस की थी इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सबसे पहली स्टेज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली स्टेज हमने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन स्टेज. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रोथ स्टेज, देयर आफ्टर मैच्योरिटी स्टेज एंड देन डिक्लाइन. ये हमने 4 स्टेजेस डिस्कस की थी इन रिलेशन टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे किस रिलेशन में आपसे पूछा गया है? फर्स्ट वाली जो स्टेज है ना, उसके रिलेशन में पूछा गया है कि क्या फर्स्ट स्टेज में सेल्स वॉल्यूम कम होता है? डेफिनेटली. कॉस्ट यहाँ पे क्या रहती है, ज्यादा रहती है, एंड रेवेन्यू क्या रहता है, कम है, क्योंकि लोग फैमिलियर नहीं है आपके प्रोडक्ट के साथ हैं, ठीक है. सेल्स वॉल्यूम विल बी लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है. तो इस तरीके का जो आपका स्टेज है वो स्टेज कौन सा कहलाता है? आपका फर्स्ट स्टेज कहलाता है इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है, फिर ये सही हुई या गलत हुई? द स्टेटमेंट इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. In the growth stage, which is the second stage in the product life cycle, the sales volume remains stagnant. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जो सेकंड वाली स्टेज है, ऐसे करके था ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम हमने डिस्कस किया था, ये समथिंग लाइक दिस है ना. पहली ये इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आपका ग्रोथ स्टेज, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, ऐसे करके डिस्कस किया था. तो ये वाली जो सेकंड स्टेज है, यही है ना आपकी ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज, आई होप सो यू विल बी एबल टू ड्राइव इट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स नेम. ग्रोथ स्टेज, इसके नेम से ही डिनोट हो रहा है ना कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिलेगा. यही इंक्रीज आके जाके कहीं जाके पीक पॉइंट बनेगा एंड उसके बाद आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा. तो क्या ये स्टेगनेंट है, मतलब कि इंक्रीज ही नहीं हो रहा, ठीक है, कि जहां पे है वहीं पे है? नहीं. सेकेंड स्टेज जो आपका ग्रोथ स्टेज है, दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है. तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गया, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और यू कैन से फॉल्स. क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू ग्रोथ स्टेज, ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट. जेनेरिक प्रोडक्ट, और जिसको आप बोलते हो कोर प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, या आप बोल लो इसको एडिंग एडिशनल फीचर्स, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिंग वैल्यू इन एडिशन टू फीचर्स, पोटेंशियल प्रोडक्ट, फ्यूचरिस्टिक फीचर्स इन एंटिसिपेशन एंड ऑल द अबव. आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा कंपोनेंट है, मतलब जब भी आपने प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट की अगर बात करोगे, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप कंसीडर करते हो, है ना. हमने कंसीडर किए हैं ये सारे के सारे इनके मीनिंग के साथ. एंड आई होप सो इन वन लाइन यू विल बी एबल टू रिलेट नाउ विद द कॉन्सेप्ट की जेनेरिक प्रोडक्ट क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, एडिशनल फीचर्स के साथ ऑगमेंटेड क्या है, एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है. तो
तो ये सारी ही चीजें कंसीडर करते हो ना इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज ऑप्शन ई, ऑल द अबव। ठीक है, ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10।